वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12वीं का आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है, तो इस फटाफट देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपका कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट आपके सही विकल्प कंप्लीट कर लीजिए, जो कि 7 नंबर के। देख लीजिए, पहला है पराग कोश के अंदर की भित्ति या परत लिखकर आने वाला है। तो वैसे यहाँ पर कोष्टक में आपको परत दिया हुआ है, जो पराग कोश के अंदर की भित्ति है कैसी है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपिटम है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य में भूरी झिल्लियों की संख्या, जो इस भूरी झिल्लियों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जाता है निम्नलिखित में एवं संचारी रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसमें लिख देना है उपरोक्त सभी। इसके बाद है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। तो इसमें आपका हो जाएगा 2%। इसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का चयन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिसिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलिन। तो इसी आपके देख लीजिएगा सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस यार अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि चलिए यहाँ पर 7 नंबर के। पहला है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। तो इसमें आपको क्या लिख देना? अनिषेक। इसमें लिख देना अनिषेक फलन। इसमें अनिषेक फलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको क्या लिख देना? अनिषेक फलन। इसके बाद दूसरा आ जाता है अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से डॉट अंडाणु तथा डॉट ध्रुव कोशिका बनती है। तो इससे हो जाएगा एक अंडाणु तथा 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में अक्षमता को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं। तो इसमें लिख देना है बंध्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर। तो इसी रहे आपके नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहे आपके क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर सहलंगता और पुनर्योजन का सिद्धांत डॉट ने दिया। तो किसके ने दिया? तो मॉर्गन ने दिया था। तो इसमें लिख देना मॉर्गन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिख देना मॉर्गन। इसके बाद है मॉर्गन ने लिंग सहलंग जीनों के अध्ययन के लिए डॉट पर प्रयोग किया। तो किस पर? इसमें हो जाएगा मक्खियों पर। तो इसमें लिख देना मक्खियों। इसमें मक्खियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्खियों लिख देना इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है DNA द्विगुणन में डॉट एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। तो इसमें हो जाएगा DNA पॉलीमरेज। तो इसमें हो जाएगा DNA पॉलीमरेज। तो इतना लिख देना पॉलीमरेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5 जो है लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मक्का में जंपिंग जीन की खोज डॉट ने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरना। यहाँ पर देख लीजिएगा बाबरा। इसमें लिख देना बाबरा, फिर हो जाएगा मैं यहाँ पर बाबरा हो जाएगा, फिर लिख देना आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरा के बाद लिख देना मैक। इसमें लिख देना मैक स्टांग। तो इसमें लिख देना मैकली स्टांग। तो इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लगा लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इस एक वाक्य का क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए पहला है वो पुष्पी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। तो इसमें लिख देना है भ्रूणपोष। इसमें हो जाएगा यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर देख लीजिए भ्रूणपोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पोष इसका करेक्ट आंसर भ्रूणपोष लिख देना है। इसके बाद है पुष्पी पौधों में, इसमें भी भ्रूणपोष आपको लिख देना है। इसके बाद है एंडोथीसियम किस में सहायक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश स्फुटम में। तो इसमें लिख देना परागकोश स्फुटन। यहाँ पर लिख देना परागकोश स्फुटम में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है IUD का पूरा नाम। तो इसे काफ़ी लॉन्ग है, तो इसका आंसर आपको जो है सर्च कर लेना, ठीक है। इसके बाद बहु अलील का एक उदाहरण है। तो इस बहु अलील का एक उदाहरण मनुष्य का रक्त समूह। तो इसमें लिख देना मनुष्य का रक्त समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त समूह। तो इसे हम आपको बोल के भी इनके आंसर बताया है। तो इसे आपको बोल के सुनते चल रहा है। तो इसके बाद है कोलेस्ट्रम क्या है। तो इसमें लिख देना है इसमें लिख देना प्रवम स्त्रावित दूध। तो इसमें लिख देना है
दूध। इसके बाद ये आपके देख लीजिए एक बाकी हो जाती है। इसके बाद मैनर क्या है, ये आपका 2 लाइन का है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन चौथा की और क्वेश्चन चौथा में आपको जो सही जोड़ी का मिलान लिखना है। पहले है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का हो जाएगा अनिश्चित अंडे से भूण बनना। इसके बाद दूसरा का आपको यहाँ से मिला देना है। इसके बाद तीसरा इससे हो जाएगा। इसके बाद चौथा यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद है पाँचवा देख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद छठवां यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद सातवां यहाँ से हो जाएगा। तो इसी आपके देख लीजिएगा यहाँ पर जो 7 नंबर के सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाती है प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देख लीजिए परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना, अथवा दिया हुआ बेकिंग किसे कहते हैं। इसके बाद छठवां है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना, अथवा दिया हुआ प्लेस्टेटा के कार। उसके बाद 7वां क्वेश्चन IUD क्या है, इसके अथवा में देख लीजिए। फिर इसका अथवा टेस्ट ट्यूब भी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका आठवां देख लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इसके अथवा में द्वि संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है आनुवांशिक कोड की कोई 2 विशेषताएं, इसके अथवा में DNA फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। इसके बाद मनुष्य के अवशेषी अंग के लिखिए, अथवा दिए हुए समझौता अंग क्या है, उदाहरण लिखिए। इसके बाद है पर परागण के 2 लाभ, अथवा दिए हुए रज्जु धर्म क्या है, परिभाषित कीजिए। इसके बाद 12वां आ जाता है उत्परिवर्जन जो है, इसमें परिवर्तन को परिभाषित करना है। इसके अथवा में कोडॉन और एक्टिडॉन को परिभाषित करना है। इसके बाद है आधुनिक मानव विकास को समझाइए, अथवा दिया शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को की 3 अंतर लिखना है आपको। इसके बाद मनुष्य में हीमोफीलिया रोग का कारण व प्रभाव लिखिए। इसके बाद अथवा में DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। इसके बाद है इंटरफेरॉन को परिभाषित करते हुए इनके 2 काल लिखना, अथवा दिया है प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण। इसके बाद है जन्म दर, मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अथवा में समय स्थापन को उदाहरण सहित परिभाषित करना। इसके बाद है 17वां DNA के वाटसन क्रिया के मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके अथवा में DNA और RNA में 4 अंतर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 18वां PCR का पूरा नाम लिखते हुए एक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में लिखना है। इसके अथवा में पिलाई में DNA का पिलाई में DNA और गुणसूत्रीय DNA में 5 अंतर लिखना है। इसके बाद है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों को एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद इसका अथवा पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखते हुए पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना है। तो इसी आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 से आपके जो इनके आंसर हैं अगर चाहिए तो गाइस फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।